आपके स्क्रीन पर जो सवाल है, इस सवाल को आप दो प्रकार से आपसे क्रयमूल्य बूझ रहा है। तो आपका सूत्र है पहली वस्तु का क्रयमूल्य और दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य। पहली वस्तु का आपको क्रयमूल्य दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है। 100 दूसरा प्रतिशत लाभ या हानि, आपको यहाँ पर जो दूसरा प्रतिशत कह रहा है 25%, उसको ऊपर जोड़ देना है। तो हमें लाभ हुआ है 25%, तो हम ऊपर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 125 लिख देंगे, क्योंकि 100 में हम 25% जोड़ेंगे कि दूसरी वस्तु पर 25% लाभ होता है। तो यहाँ पर बटे में लगाएंगे, यहाँ पर दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य। तो दूसरी वस्तु हमको नहीं पता है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब यहाँ पर 125 है। पहला प्रतिशत लाभ, 100 में पहला प्रतिशत लाभ है वो आपका 20%, तो हम लिख सकते हैं इसे 120। अब इनका पक्षांतर करेंगे, मतलब हम लिखेंगे 10,000 गुणा 120 बराबर 25 गुणा क्वेश्चन मार्क। अब हम काट लेंगे 25 पंजे 125 होते हैं, 25 चौका 100। अब हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठो 40। उसका क्रयमूल्य है वो 9,600, क्योंकि क्वेश्चन मार्क मैंने कहाँ लगाया था, दूसरी वस्तु का क्रयमूल्य। अब इसी सवाल को आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं बगैर सूत्र से। कैसे लगाएंगे? पहले 20% का लाभ होता है, आप लिखेंगे 1/5, फिर 25% दूसरी वस्तु पर, इसे हम लिख सकते हैं 1/4। पहली वस्तु पर लाभ होता है, लाभ कहेगा तो नीचे जो आपको संख्या मिलेगी वो आपको पहली वस्तु का क्रयमूल्य प्राप्त हो जाएगा। हम कहेंगे पहली वस्तु का क्रयमूल्य 5 रुपया है, तो उस पे 1 रुपया लाभ। लाभ की बात करेगा तो 5 पे 1 रुपया लाभ, मतलब 1/5 का मतलब है नीचे क्रयमूल्य अगर पहली वस्तु का 5 रुपया है तो उस पे 1 रुपया लाभ लेकर 6 में बेच दिया जाएगा। दूसरी बार अगर उसका क्रयमूल्य 4 रुपया है तो उसे 1 रुपया लाभ लेकर 5 में बेच दिया जाएगा। मगर सवाल में आपसे कह रहा है जो विक्रय मूल्य है वो तो समान है, मगर यहाँ पर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया है। इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए एक ऐसी संख्या मानेंगे इन दोनों से वो संख्या कट जानी चाहिए, तो हम 30 बना लेते हैं। अगर मैं इसे 30 बनाता हूँ तो 5 से गुणा करूंगा, तो इसमें भी मैं 5 से गुणा करूंगा, क्योंकि अनुपातिक मान इसके चेंज नहीं होने चाहिए। यहाँ 30 बनाने के लिए 6 से, तो हम इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 25 और यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 24। पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है सवाल में कह रहा है वो 25 थोड़ा है, 10,000 है। 25 से कितना गुना है, यहाँ पर हम गुना निकालते हैं। 25 से इसके लिए भाग देंगे, 25 चौका 100, 2 जीरो बचे, यही गुना हो जाएगा। 25 से 10,400 गुना है, तो हम कह सकते हैं जो 24 है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, वो भी 24 ना होके इससे 400 गुना। छियानवे सौ। आपको किस तरीके से बढ़िया समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ बगैर सूत्र से ही सवाल को लगाएंगे। सवाल में आपसे कह रहा है पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है। 20% के लिए लिख सकते हैं 1/5। हम कहें पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है तो उसे 1 रुपया लाभ लेकर 6 में बेच दिया जाएगा। मगर सवाल में आपसे कह रहा है जो पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य 5 रुपया थोड़ा है, आपको सवाल में 1200 दिया हुआ है। 5 से कितना गुना है, तो आप कहेंगे 240 गुना है, तो हम कह सकते हैं जो पहली वस्तु होगा उसका विक्रय मूल्य 6 ना होकर इससे 240 गुना 1440 होगा। मगर अगले सवाल में आपसे कह रहा है जो दूसरी वस्तु है, मतलब दोनों वस्तुओं, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य वो समान होना चाहिए। मतलब दूसरी वस्तु को जब बेचे वो भी 1440 में ही बेचनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहली वस्तु है उसका आपको क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है वो आपको 1500 दिया हुआ है। यहाँ पर 1400 में बेचा है, उसका क्रय मूल्य 1500 है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, आप कहेंगे हानि हुई है वो 60 रुपए की हुई है। अब ये जो 60 की हानि हुई है उसको ऊपर लिखेंगे, जो पहली दूसरी वस्तु है उसका क्रय मूल्य 1500 है उसको नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे। 15 चौका 60, मतलब जो प्रतिशत हानि हुई है वो 4% हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।